हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री कक्षा में। पिछले सत्र में हमने भक्ति के 19 अंगों तक चर्चा की थी। तो 19वां अंग था वर्जनीय अपराध, जिसमें नाम अपराध और सेवा अपराध के संदर्भ में हमने देखा था। तो भगवान की सेवा करते समय जो अपराध होते हैं उन्हें सेवा अपराध कहते हैं, जिनकी लिस्ट वराह पुराण से अनेक ग्रंथों से शिला रूप गोस्वामी ने दी हुई है। फिर उसके बाद हमने जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो जप करते समय क्या अपराध हो सकते हैं, तो उसके संदर्भ में पद्म पुराण से 10 नाम अपराध की सूची शिला रूप गोस्वामी जी ने दी है। तो इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज अध्याय 9 हाँ 9वां अध्याय। अध्याय 9 है आज, भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। और ये जो अध्याय 9वां है उसमें जो शीर्षक लिखा हुआ है निंदा, तो ये भक्ति का 20वां अंग है। तो 10 प्राथमिक अंग और 10 गौण अंग। तो जो गौण अंग है सेकेंडरी लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो उसका ये आखिरी अंग है 20वां, निंदा। निंदा न करना। तो निंदा न करना यहाँ पर अर्थ है कि अ, हमें भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, न तो भगवान की निंदा करना चाहिए। और साथ में नहीं, यदि कोई व्यक्ति भगवान की निंदा कर रहा है या किसी भक्त की निंदा कर रहा है तो हमें उसका भी श्रवण नहीं करना चाहिए। तो ये अंग बताता है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। भक्ति का 20वां अंग, निंदा। पढ़िए कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभू जी। मैं हाँ। मनुष्याने भगवंत किंवा त्याच्या भक्तांची निंदा कधीही सहन करू नये। या संबतात भागवतात 10.74.40 शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना म्हणतात, हे राजन, जर एका व्यक्तीने भगवंत किंवा त्यांच्या भक्तांची निंदा ऐकली व ती ऐकून त्या स्थानाचा त्याग नाही केला तर त्या मनुष्याचे सर्व पुण्य नष्ट होते। आगे पढ़ू प्रभु जी। नहीं माता जी, बस। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के श्लोक से बताया, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान और उनके भक्तों के विरुद्ध कोई निंदा परक विज्ञापन, यदि कोई भगवान या उनके भक्त की कोई निंदा करता है तो या तो उस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए, और यदि उस स्थान को नहीं छोड़ते हैं और यदि हम उस निंदा को सुनते हैं तो हमारे सारे पुण्य कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रसंग आता है, ये 10वां स्कंद का 74वां अध्याय। तो ये शिशुपाल के वध के संदर्भ की कथा जब बताते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, तो जब महाराज युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की जा रही थी। तो उसके विरोध में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की निंदा करता है, और कई प्रकार के निंदात्मक शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये शिशुपाल कहता है। और जब वो कहता है तो पूरा होने के बाद फिर वहां पर सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं, जिसका अर्थ ये है कि यदि कोई भगवान या उनके भक्तों का निंदा करता है तो वहां से हमें छोड़ देना चाहिए, वहां से छोड़कर हमें चले जाना चाहिए। और यदि हम सुनते हैं तो सारे पुण्य हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की निंदा कर रहे थे राजसू यज्ञ की सभा में, तो वहां पर कई ऐसे राजा थे जो तो वहां बैठे हुए थे और श्रवण कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे राजा थे जो वहां से उठकर भाग गए थे। मतलब वो छोड़कर, उस सभा को छोड़कर चले गए थे। और कई जो जैसे पांडव और आदि कई वहां पे कई कई देश के राजा और अन्य देश के ऐसे राजा है जो अपनी तलवार निकाल कर खड़े हो गए थे और वो मारने वाले थे शिशुपाल को। परंतु फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको हाथ दिखाकर रोका, कहा कि इनको बोलने दीजिए, क्योंकि उनको तो वरदान था कि जब तक वो 100 गालियां मतलब पूर्ण ना करे तब तक उसकी कोई हत्या नहीं, भगवान श्री कृष्ण हत्या नहीं कर सकते। जो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का कजिन ही है, और उसे वरदान, मतलब उस ये पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि शिशुपाल का वध जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होगा। तो उस शिशुपाल की माता ने वरदान ले लिया था श्री कृष्ण से कि देखिए कि आपके हाथ तो इसकी मृत्यु है, लेकिन आप इसको तब तक क्षमा करेंगे जब तक कि ये 100 गालियां, मतलब 100 अपशब्द ना कह दे।
तो भगवान ने ये बताया, तो उसी की प्रतीक्षा हो रही थी। तो जब सव्य पूरी हुई तो उसके पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला और फिर उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो ये उस प्रसंग का श्लोक है जिसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को ये जो सिद्धांत है वो बताया कि यहाँ पर भगवान की या भगवान के भक्त की यदि निंदा हो रही तो हमें वहां श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि हम श्रवण करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पढ़िए आगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू कृत शिक्षाष्टक या 8 श्लोकापैकी एकामध्ये असे म्हटले आहे की भक्ताने वृक्षापेक्षाही अधिक सहनशील असले पाहिजे आणि स्वतःला तृणापेक्षाही अधिक नम्र समजले पाहिजे। त्याने इतरांना सर्व प्रकारचा सन्मान दिला पाहिजे, परंतु स्वतःकरिता कोणत्याही सन्मानाची अपेक्षा करू नये। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू एक भक्त म्हणून जरी इतके नम्र होते तरी श्री नित्यानंद प्रभूंना कोणीतरी जखमी केले आहे हे समजल्यावर ते त्वरित त्या ठिकाणी धावत गेले। त्यावेळी त्यांनी जगाई आणि मधाई या अपराधांना ठार मारण्याची इच्छा व्यक्त केली। भगवान चैतन्य महाप्रभूंचे हे वर्तन अतिशय महत्वपूर्ण आहे। यामुळे आपण हे समजू शकतो की एक वैष्णव भक्त अतिशय नम्र आणि सहनशील असू शकतो व तो स्वतःच्या वैयक्तिक मानाचा मुळीच विचार करीत नाही, परंतु भगवान श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या भक्ताच्या मानाचा प्रश्न उद्भवतो त्यावेळी तो कोणत्याही प्रकारचा अपमान सहन करीत नाही। हाँ, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु तो हमें शिक्षा दी है कि तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सर्विष्णु न अमानि न मान दे कीर्तनीय सदा हरि। तो इस श्लोक के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी कि एक भक्त को तृण की से भी अधिक नम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। तो फिर कैसे हम जो है मतलब इस सिद्धांत को समझे कि यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा है या भक्त की निंदा करे तो हम उसके प्रति कैसे इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं कि हम अभी जैसे आगे आएगा कि किस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए, तो हम उस व्यक्ति को हमें वाद विवाद से जो है हराना चाहिए, या फिर इधर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, या जो अन्य जो भगवान के भक्त थे वो भी शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो फिर इस सिद्धांत को कैसे समझे? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, इस तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु ये जो सिद्धांत है वह हमें अपने जीवन में लागू करना, मतलब हमारे लिए लागू करना। यदि कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, हमारे बारे में बुरा कह रहा है, तो हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य भक्त के बारे में ऐसा कह रहा है या भगवान के बारे में कह रहा है, तो फिर हमें बहुत कठोर होना चाहिए। तो हमारे लिए यदि कोई हमारी निंदा करता है, हमें आक्षेप करता है, तो हमें उसको सहन करना चाहिए। परंतु यदि किसी दूसरे भक्त के बारे में यदि कोई निंदा कर रहा है या भगवान के बारे में निंदा कर रहा है, तो फिर हमें बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा कि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जगाए मदाए को प्रचार करने गए, तो पहली बार तो किसी तरह बच गए थे, लेकिन दूसरी बार तो उनके पास ही जाकर नित्यानंद प्रभु जो है प्रचार करने लगे, तो वो तो उन्होंने तो शराब पी हुई थी, तो उस नशे की अवस्था में मधाय ने जो है मार दिया घड़ा, और जिससे कि नित्यानंद प्रभु के सर पर चोट आ गई। और जब भक्तों ने ये संदेश दिया महाप्रभु को, तो महाप्रभु तुरंत वहां पर आए और महाप्रभु ने चक्र का आह्वान किया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भक्त के प्रति अपराध हुआ है, तो इसके लिए महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र, यदि कोई महाप्रभु के प्रति कोई अपराध करता है तो महाप्रभु उसे माफ कर देते, परंतु किसी भक्त के प्रति कोई अपराध हुआ तो फिर महाप्रभु उसे कभी माफ नहीं किया। तो इस तरह से इस सिद्धांत का हमें पालन करना चाहिए। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु के आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व त्याग सकता है। मतलब हम अपने स्वयं के आत्मसम्मान के लिए वह सब कुछ त्याग सकता है, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो तो वह किसी प्रकार से अपमान सह नहीं सकता। तो ये सिद्धांत। अब आगे जब कोई जब किसी ऐसे स्थान पर जहां पर भगवान की या भक्त की निंदा हो रही, तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए? तो 3 तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पढ़िए आगे का पैराग्राफ।
मैं पढू प्रभूजी? हाँ माताजी पढ़िए. अशा प्रकारच्या अपमानांचा प्रतिकार करण्याचे 3 प्रकार असतात. जर एखादा मनुष्य शब्दांनीच निंदा करीत असेल, तर योग्य वादाद्वारे त्याचा पराभव करण्याचे नैपुण्य आपल्या अंगी असले पाहिजे. जर आपल्याला प्रतिपक्षाचा पराभव करणे शक्य नसेल, तर दुसरी पायरी म्हणजे आपण त्या ठिकाणी तसेच उभे न राहता आपल्या प्राणांचा त्याग केला पाहिजे. आपल्याला या पहिल्या 2 मार्गांचा अवलंब करणे शक्य नसल्यास, आपण तिसरा मार्ग अवलंबिला पाहिजे. आणि तो म्हणजे आपण त्या स्थानाचा त्याग करून तेथून निघून गेले पाहिजे. एखाद्या भक्ताने उपरोक्त 3 मार्गांचा अवलंब केला नाही, तर त्याचे भक्ती मार्गातून पतन होते. तो ये 3 उपाय बताए हुए. कौन से 3 उपाय है? पहला है तर्क द्वारा विपक्षी को हराना चाहिए. कोई निंदा कर रहा है भगवान की या भगवान के भक्त की, तो हमें तर्क देना कि नहीं, आप भगवान के बारे में इस तरह का ये बात करें कि भगवान का रूप नहीं है, या भगवान ने 16,108 रानी के साथ विवाह कैसे, वो गोपियों के साथ नृत्य कैसे किए. तो ऐसा कोई भगवान की निंदा कर रहा है, तर्क दे, तो हमें तर्कों द्वारा उसको हराना चाहिए या हमारे सिद्धांत को स्थापित करना चाहिए. यदि मान लीजिए कि हम उतने तर्क में निपुण नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, मतलब वहां से चले जाना. हमको वो निंदा नहीं सुननी चाहिए. अब ये दूसरा जो उपाय, यदि हरा नहीं सकते, तो अपने जीवन त्याग, मतलब अपने आप की हत्या कर देनी चाहिए. तो ये तीसरा उपाय तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है. तो ये 2 में से हमको एक करना चाहिए. तर्क द्वारा विपक्षी को हरा देना चाहिए या उस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए. अच्छा, इतना कठोर हमें क्यों दिया है ये नियम दूसरा वाला, कि यदि हम किसी भगवान की या भक्त की निंदा सुन रहे हैं, तो हमें अपना जीवन त्याग कर देना चाहिए. इतना कठोर क्यों दिया है? क्या हमें, मतलब हमारे भक्तिमय जीवन को क्या हानि होगी ऐसे उससे, यदि हम निंदा सुनते हैं? भक्तों की या से उसका भगवान की पतन हो जाता है. पतन कैसे हो जाता है? भक्तों की या भक्ति भगवान की नष्ट निंदा हो सुनना यानी जाती मरने है. का बराबर ही है. भक्तों की अन- और भगवान की निंदा सुनना ये मरने जैसा ही है. मरने जैसा कैसे है? कैसे मरने जैसा है? हम तो ऐसे मरेंगे नहीं ना, भक्ति सुन नष्ट लिया हो तो. जाती है. हाँ, भक्ति नष्ट हो सकती. भक्ति कैसे नष्ट होगी? प्रभु जी, मेरा एक प्रैक्टिकल पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंस आया सुनने में, सुना मैंने जो नहीं सुनना चाहिए वो सब भी, तो फिर हमारे भी मन में डाउट्स उत्पन्न होते हैं, फिर हमारा भी अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध. हाँ, सही बात है. तो बता सकते हैं आप, अगर कुछ ऐसा है शेयर हरे कृष्णा, करना? दंडवत प्रणाम प्रभु जी. 1 मिनट, जी माता जी कुछ बोलना चाहती है, उनका सुन ले, फिर हम आपके पास आते हैं. हाँ माता जी, आप कुछ अनुभव बता सकते हैं कि मतलब कुछ शेयर करने लायक होगा तो. हाँ हाँ प्रभु प्रभु जी, जी. विदुर का जब अपमान किया था ना, तो फिर हस्तिनापुर में ये हुआ था. दुर्योधन ने अपमान किया था विदुर का, तो धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल सके, तो प्रॉब्लम हुआ था. प्रॉब्लम क्या हुआ था? तो वो कुरुक्षेत्र का युद्ध में मर गए थे सब. नहीं प्रभु जी, तो वो अपमान ही हुआ ना, विदुर ने नहीं किया था नहीं, ना, सही, हाँ आपकी बात सही है, तो सही बात है. वैष्णव अपराध हुआ ना वो. हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ माता जी बोलिए. हाँ प्रभु जी, तो ऐसे ही एक वरिष्ठ वैष्णव का निंदा मैंने सुना. एक दूसरे माता जी थे, उन्होंने मुझे बुला लिया और व्यक्तिगत रूप से बुला के उन्होंने मुझे बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के बीच में. अब हस्बैंड डिवोटी थे और वो माता जी नॉन डिवोटी थे. धीरे धीरे भक्ति में आने का प्रयास चल रहा था. उन्होंने मुझे बुला लिया और उन्होंने शुरू कर दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे तकलीफ है. मैंने कहा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में? और मैंने ये बात मेरे काउंसलर को बिना पूछे ही मैं उनके पास चली गई. ये मेरा सबसे बड़ा अपराध हो गया कि मैं जाऊं क्या, पूछा ही नहीं, बिना परमिशन के उनको हेल्प करने चली गई. अब ऐसे में मैंने बहुत सारी बातें सुनने में मुझे मिला और मेरे ही मन में इतने डाउट्स निकल गए. वो माता जी ने मुझे इतना बहका दिया, ऐसे बोला कि आपके भी बारे में ऐसा है, इनके भी बारे में ऐसा है, वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं. हमारे ही काउंसलर, हमारे ही मेंटर के बारे में इतनी सारी बातें सुनने में आई. फिर मैं भी बहक गई थी. फिर मैंने ये बात 15 दिन जैसे तैसे मन में रखा, लेकिन वो नहीं रह पाया. जब मैंने ये क्लियर पूछने गई मेंटर से और काउंसलर से, तो वो मेरे को भी डांट पड़ी और जो सब हुआ फिर मुझे भी पनिशमेंट्स मिले और सब पनिशमेंट्स भी हमने भोगे. तो एक तरह से वैष्णव अपराध हुआ. फिर हमसे क्लेरिफाई हुआ ये सब बातें कि नहीं सुनना चाहिए.
और जो सुनना भी है ये बड़ा वैष्णव अपराध है, इससे हमारा पतन हो सकता है भक्ति में। और यही पतन हुआ प्रभु जी की, रोज रोज जब चैंटिंग करते तो यही बातें मन में आते थे कि शायद ऐसा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुए थे ऐसा। और जो जो एक्चुअली वो माता जी के मन में थे, ऐसा सच तो कुछ और ही था। जब क्लेरिफाई किया सबके सामने तब पता चला कि माता जी के मन में डाउट्स थे, लेकिन वो डाउट्स मेरे अंदर इम्प्लांट हुए और इसका इफेक्ट ऐसे हुआ कि चैंटिंग ठीक से नहीं हो पाता था। फिर 15 दिन वो मन में रहा। फिर जब जब वो बाहर आया तब पता चला कि कौन सच है, कौन सही है, कौन गलत है। बट यही चीज अगर रहते गया तो हम धीरे धीरे हमें ऐसे लगने लगता है कि शायद ऐसा ही सच है, यही सच है, यही सच है। फिर हम लोग धीरे धीरे हमारा पतन हो सकता है, हम भक्ति से दूर आ सकते हैं। या फिर वो जो जिन्होंने एक्चुअली हमारे मन में बोया है बीज, वो साइड में रह जाता है, हमें यही सच लगने लगता है जो सच नहीं है, और हम ही हमारे मेंटर काउंसलर से दूर होने लगते हैं। तो ये भी हमारे पतन का कारण हो सकता है। हाँ, तो मुख्य मुद्दा ये है कि जब हम किसी की निंदा सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो श्रद्धा है वो हिल जाती है, जो श्रद्धा है, जो हमारा निष्ठा है वो उस कम होते चले जाती है। और हमारे मन में भी जो डाउट आपने कहा कि संदेह उत्पन्न होता है, यदि हम भगवान के बारे में निंदा सुनते हैं तो भगवान के बारे में संदेह उत्पन्न होने लगता है, और यदि हम भक्त के बारे में कोई निंदा सुनते हैं तो भक्त के बारे में जो है संदेह उत्पन्न होने लगता है। और फिर इस तरह से भगवान के ऊपर से श्रद्धा जाती है, भक्त के ऊपर से श्रद्धा, और धीरे धीरे से भक्ति के अंगों में हमारी जो रुचि है वो कम होती जाती है। और फिर क्योंकि जब निंदा सुनते तो हमारे मन में भी ऐसे विचार जो कि अपराध करने की प्रवृत्ति, और अपराध के कारण फिर भक्ति के अंग में जो भक्ति में जो सेवा कर रहे हैं उससे रस निकल जाता है, और इस तरह से हम लोग जो है भक्ति से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें निंदा चाहे कोई भक्त कर रहा हो तो हमें सुनना नहीं चाहिए। और भले ही वो भक्त में हो सकता है कि वो गलतियां हो भी, या उन्होंने ऐसा इस तरह का बर्ताव किया भी, अपराध किया भी हो, लेकिन वो भक्त और वो भगवान श्री कृष्ण के बीच का मामला रहता है, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। भगवान तो कह दिए उनके भक्तों के बारे में कि अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सब। भगवान ऐसे कहे तो हम क्यों किसी भक्त के बारे में, वो भले गलत करे तो हम उसकी निंदा करें या सुने किसी के बारे में। तो बिल्कुल हमें इस मामले से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और हाँ, हम यदि ऐसे पद पर हो जहाँ पर हमें श्रवण मतलब सुनना पड़ रहा है तो उसको भी बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। वैसे तो अगर हम पद पे है ही नहीं तो सुनना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कभी कोई काउंसलर रहता है जिसको सुनना पड़ता है तो उसको भी बहुत भगवान से प्रार्थना करके सुनना चाहिए कि भगवान जो मैं मतलब इस भक्त की कंप्लेन सुन रहा हूँ, या इसके बारे में मैं जो सुन रहा हूँ, तो आपके ऊपर से और आपके भक्तों के ऊपर से मेरी श्रद्धा ना हो, मैं एक दायित्व के कारण मुझे सुनना पड़ रहा है। इतनी सावधानी से हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, मतलब इतना सावधानी हमें रखना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये निंदा बहुत बड़ा विषय है, और हम शास्त्रों में कई उदाहरण देखते हैं जहाँ पर कि निंदा इस तरह से भगवान या भगवान के भक्तों की हुई तो उसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा हुआ। तो बहुत बड़े बड़े भक्त जिन्होंने इस तरह से कोई अपराध किया तो उसके जो परिणाम है वो बहुत भयावह हुए। तो इसीलिए हमारी तो भक्ति बहुत कमजोर है, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। तो ये हरे दो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। पढ़ना है आगे। एक मिनट माता जी। हाँ हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ, तो एक मिनट माता जी। तो यहाँ पर ये 20वां, तो आपने यहाँ निंदा लिखा, यहाँ पे 20 नंबर का अंक डाल दीजिए। यहाँ तक हमारे जो 20 अंग है भक्ति के वो समाप्त हुए, प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो प्रमुख और गौण। अब उसके बाद 21वां जो अंग है, तो यहाँ पर 21वां मार्क कीजिए, और यहाँ से सहायक अंग जो 44 अंग है, तो यहाँ से सहायक अंग प्रारंभ होते हैं। तो उसमें या तो क्रम की दृष्टि से देखें तो 21वां, और सहायक अंग की दृष्टि से जो पहला सहायक अंग, तो यहाँ पर आप 21वां अंग डाल सकते हैं। तो भक्ति का 21वां अंग है तिलक तथा तुलसी कंठी, मतलब कंठी माला धारण करना। रूप गोस्वामी जी इसे कहे है वैष्णव चिन्ह धृति, मतलब वैष्णव के चिन्हों को धारण करना। तो वैष्णव का चिन्ह क्या है? तिलक धारण करना और कंठी माला धारण करना। हाँ माता जी, पढ़िए अब। हं. वैष्णवाने आपल्या शरीराला तिलक आणि माळांनी कसे सजवावे या संबंधी पद्मपुराणात असे म्हटले आहे. भगवान विष्णूंचे भक्त आपल्या कंठी तुळशी माळा धारण करतात. आपल्या शरीरावरील 12 स्थानांना विष्णूंची मंदिरे समजून तेथे तिलक धारण करतात. भगवान विष्णूंची
शंख, चक्र, गदा आणि पद्म ही चिन्हे स्वतःच्या देहावर अंकित करतात आणि स्वतःच्या कपाळावर विष्णू तिलक धारण करतात. विष्णू भक्त आपल्या उपस्थितीत संपूर्ण जग पवित्र करीत असतात आणि ते ज्या ठिकाणी राहतात ते स्थान वैकुंठाप्रमाणे होऊन जाते. हम्म हम्म ये पद्म पुराण में से में बताया हुआ है कि जो विष्णु के भक्त है वो सामान्यतः तिलक को धारण करते हैं और अपने गले में कंठी माला धारण करते हैं। तो ये जो हम इस्कॉन में भी ये वैष्णव गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी ये पद्म पुराण से जो श्लोक है उस आधार पर ये अंग लिया हुआ है। तो हम भी अपने शरीर पे 12 स्थानों पर ये तिलक धारण करते हैं। केशवा ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, इस तरह से और गले में कंठी माला भी धारण करते हैं। यहाँ पर एक और उल्लेख आया है कि शंख चक्र गदा पद्म जो भगवान विष्णु के प्रतीक है, तो वो अपने वो भी अपने शरीर पे अंकित करते। तो ये वास्तव में श्री संप्रदाय के जो भक्त है तो उनके दीक्षा के समय उनके भुजाओं पर ये जो चिन्ह है ये अंकित किए जाते थे, अंकित किए जाते हैं अभी भी। तो दीक्षा के समय में उन श्री संप्रदाय में ये प्रथा है कि जैसे हम दीक्षा के समय 3 राउंड की कंठी माला धारण करते, तो वैसे वहां पर ये नियम है कि वो अपने शरीर ये जो भुजाओं है उन पे शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह जो है वो धारण करते। और ये वास्तव में जब हम भी देखते हैं कि जब कोई भक्त जो इस तरह से तिलक वाला दिखाई देता है हमें, या गले में कंठी माला है, तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये भगवान का भक्त है। तो हमें भगवान के भक्त का स्मरण होता है या भगवान का स्मरण, उनको देखकर हमें भगवान का स्मरण होता है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु एक परिभाषा में दिए कि भगवान का भक्त कौन है, जिसे देखने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को भगवान का स्मरण आए, तो वह भगवान का भक्त है। एक मतलब चैतन्य महाप्रभु अलग अलग बार भक्त की परिभाषा दी कि वो कोई एक बार हरिनाम जप कर ले वो भगवान का भक्त है। तो उसमें एक परिभाषा ये भी देते थे चैतन्य महाप्रभु कि जिसे देखकर भगवान का स्मरण हो वह भगवान का भक्त है। तो ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो तिलक धारण जब शरीर में वास्तव में ये जो अब हम जैसे हमारे शरीर में आत्मा का वास है उसी तरह परमात्मा का वास भी है। तो जहाँ पर भगवान का वास होता है वो वास्तव में भगवान का धाम होता है। तो क्योंकि हमारे शरीर में भी परमात्मा के रूप में भगवान उनका निवास है, तो इस तरह हमारा शरीर भी एक भगवान का स्थान है। तो इस तरह से हम भगवान के नामों के द्वारा उस स्थान को सजाते हैं। तो कभी कभी नहीं, इस नाम वाला तो अभी आगे आएगा। हम यहाँ पर केवल तिलक धारण करना और तुलसी कंठी माला धारण करना, जिसे वैष्णव चिन्ह, तो इसे वैष्णव चिन्ह कहा गया है। तो हर किसी भक्त को ये चाहिए कि जब मतलब जब मंदिर में आए या ऐसे स्थान पर जहाँ पर हम तिलक धारण कर सकते हैं, तो वहां पर हमें हमेशा तिलक धारण किए रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो भक्त के शरीर में तिलक रहता है तो उसे यम के दूत कभी उसके पास नहीं आते। हम जब पढ़ाई किया करते थे कॉलेज में, तो जहाँ हम मतलब जो बेस था जहाँ पर विद्यार्थी को ट्रेनिंग दिया जाता था मतलब भक्तों के द्वारा, तो वहां पर एक भक्त थे हमारे कि वो जब सोते थे हमारे साथी, तो सोते थे तब भी वो तिलक लगाकर सोते थे एकदम, मतलब मुंह हाथ धोएंगे और फिर अच्छे से तिलक करेंगे और फिर तिलक लगाकर सोते थे। तो उनको पूछा एक बार कि क्यों आप ये सोते समय इतना अच्छा तिलक लगा के क्यों सोते हो? तो फिर उनका कहना था कि जब यदि मान लीजिए कि मतलब सोते समय आ जाए यमदूत, तो जब अच्छे से तिलक लगा रहेगा तो यमदूत जो है वो देखकर मतलब यमदूत हमारे पास मतलब पास नहीं आए। तो है ये तिलक का काफी महत्व है। हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ विमान आया था, तो वो वैकुंठ विमान से चढ़ने के पहले उन्होंने भी तैयार हुए वो स्नान आदि करके, और फिर उसके बाद 12 स्थानों पर उन्होंने तिलक लगाया और फिर उसके बाद वो वैकुंठ विमान पर चढ़े। तो इतना महत्व दिया जाता है तिलक को। तो हम जो प्रतिदिन तिलक धारण करते हैं ये साधारण चीज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत अच्छी चेतना में हमें इसे धारण करना चाहिए और वास्तव में हम भगवान के नामों के द्वारा हमारे शरीर को मतलब को सजाते हैं। अब ये जो पहला इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है इसी प्रकार का कथन, तो वहां से वास्तव में जो भक्ति का 22वां अंग है जिसे शिला रूप गोस्वामी कहे नामाक्षर धृति, अर्थात तिलक लगाते समय कभी आप अपने मतलब तिलक लगाते समय
हम अपने शरीर पर हरे कृष्ण भी लिख सकते हैं। आपने देखा वेस्टर्न डिवोटी, जब आप वृंदावन वगैरह जाते हैं या मायापुर, वहाँ पर जो वेस्टर्न डिवोटी रहते हैं वो उन्होंने पूरा जो टैटू किया रहता है हरे कृष्ण महामंत्र का या हरे कृष्ण लिखा हुआ। तो ये वास्तव में ये भक्ति का एक अंग है। तो ये मतलब गोपी चंदन या फिर हम जो तिलक लगाते हैं वो मिट्टी से शरीर पे लिखते हैं। ये मतलब ये एक भक्त का क्या कहते हैं भाव है। पर प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ हमें नाम लिखने वगैरह के संदर्भ में तो नहीं बताया, तिलक लगाने के संदर्भ में बताया। परंतु यदि कोई नाम लिखता है तो हमें भी उसके प्रति कोई अपराध नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो फॉरेन भक्त है वो हाथों पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, अपने पीठ पर हरे कृष्ण महामंत्र लिख लेते हैं, टैटू बना लेते हैं, शंख चक्र गदा पद्म और ये। तो वास्तव में यही वास्तव में टैटू है, वास्तविक टैटू यही है, भगवान के श्री चिन्हों को हमारे शरीर पर अंकित करना। तो ये भक्ति का एक अंग है। तो इसलिए जब हमें मालूम नहीं था, जब भक्ति रसामृत सिंधु हमने नहीं पढ़ी थी, तो जब यहाँ पे नासिक में हम मतलब पहली पहली बार आए थे, तो हमने देखा था कि एक भक्त ने जो है बढ़िया अच्छा सा टैटू जो है अपने हाथों पे भुजाओं पे शंख चक्र गदा पद्म का बनाया था। तो हमने कहा कि अरे बाहर के लोग भी इतना टैटू के ऊपर क्रेज है, हमारे भक्त भी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनसे। फिर जब हमने पढ़ा कि नहीं, वास्तविक टैटू जो है वो यही है, और ये यहाँ पे भक्ति का एक अंग दिया हुआ है, वैष्णव चिन्ह धरती या नामाक्षर धरती। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सभी को ऐसा करना चाहिए, पर यदि जो कर रहे हैं तो उसके प्रति हमें अपराध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंग बताए हुए। हाँ, तो ये 22वां अंग है, ये अगले पैराग्राफ से, जो कि यहाँ पे हेडिंग नहीं दी हुई है, उसका नाम है नामाक्षर धृति, या तिलक लगाते समय हरे कृष्ण शरीर पर लिखा जा सकता है। जब शिला रूप गोस्वामी, हमने जब पिछले अध्याय में ये 64 अंगों की जब सूची देखी थी, तो वहां पे ये 22वां अंग लिखा हुआ था। पढ़िए ये पैराग्राफ यहाँ से। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में, इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी रज धारण करते हैं, और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं आ जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं, उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णव के पास न जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। तो ये महिमा है तिलक लगाने की, कंठी माला धारण करने की, या भगवान के नाम के अक्षरों को लिखने की। यमदूत कभी भी नहीं आते, क्योंकि यमराज ने विशेष रूप से यमदूतों को यह आदेश दे दिया है कि जहां पर भी आपको वैष्णव दिखे, और हमने कहा जैसे हमने अगले पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि वैष्णव की पहचान क्या है, कि उसके माथे पर तिलक होता है और गले में कंठी माला होती है। तो ये चिन्ह है वैष्णव के। तो यमराज जी जब देखते हैं कि किसी के गले में कंठी माला है या तिलक धारण किया है, तो फिर वहां पर यमदूत जो है नहीं जाते, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है वे। तो ये तिलक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊर्ध्व पुंडरिक, जो हम लगाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ दो, जो हम इस तरह से दो लाइनें लगाते हैं, तो वास्तव में भगवान के दो चरण कमल को प्रदर्शित करता है। और जो हम नीचे नाक पर लगाते हैं वो तुलसी को प्रदर्शित करता है। इस तरह से भगवान के चरण कमलों पर तुलसी आच्छादित है। तो ये ऊर्ध्व पुंडरिक तिलक है, जो कि वैष्णव लगाते हैं, या भगवान के जो भक्त साकार रूप को मानने वाले हैं वो लगाते हैं। और आपने देखा होगा कई जो है त्रिपुंड्र भी लगाते हैं, मतलब जो आड़ी 3 लाइनों का भी तिलक लगाते हैं। तो वास्तव में शक्ति के पुजागरक उपासक जो रहते हैं वो लगाते हैं, या फिर शैव जो शिव जी के भक्त है वो ऐसा आड़ा जो है वो तिलक लगाते हैं। तो एक वैष्णव को चाहिए कि वह कभी भी आड़ा तिलक नहीं लगाता है, अन्य लगाए, हमेशा वह ऊर्ध्व पुंडरिक ही तिलक लगाए, क्योंकि वो वैष्णव की प्रतीक है, वो भगवान के चरण कमलों का प्रतीक है। और जो भगवान के निराकार रूप को भी मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, वो लोग भी त्रिपुंड्र तिलक लगाते हैं, अर्थात ऐसा आड़ा तिलक लगाते हैं। और विशेष रूप से त्रिपुंडी जो है वो शिव के उपासक या शक्ति के उपासक लगाते हैं। अब 23वां अंग है फूल मालाएं स्वीकार करना, निर्माल्य धृति। पढ़िए।
फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्च विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 11.6.46 कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली है, और मैं आपके उच्छिष्ट भोजन को ही खाता हूँ, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़ दीजिए आगे। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला अपने गले में धारण करता है, वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कल्मश से क्रमशः छूट जाता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है, ये उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और उपयोग की गई वस्तुएं जैसे कि फूलों की माला है, वस्त्र है, अलंकार है, ये सब ग्रहण। तो उद्धव भगवान के महान भक्त है और सदैव ही उद्धव को भगवान का सानिध्य मिला। तो भगवान के ऐसे भक्त है उद्धव की वो हर चीज महाप्रसाद ही स्वीकार करते थे। अर्थात यदि उनको वस्त्र पहनना है तो भगवान के द्वारा जो निकले हुए वस्त्र पहने हुए वक्त उन्हीं को पहनते थे। भगवान ने जो हार ग्रहण किया तो उसके बाद जब भगवान निकालते थे उस हार को वो ग्रहण करते थे। भगवान ने जो भगवान ने जो भोजन कर लिया उसके बाद जो महाप्रसाद रहता था उसी को ग्रहण करते थे। तो वो बता रहे हैं कि मैंने ये सब कार्य किया है, इसीलिए मुझे भौतिक शक्ति या माया का जादू प्रभाव नहीं कर पाया। तो यदि हम भी भगवान के महाप्रसादी ग्रहण करेंगे तो हमें भी भौतिक कलमश जो है वो नहीं लगेंगे या हम भौतिक कलमशों से दूर रह सकेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि हम भगवान को जो माला पहनाते हैं और फिर वो माला को हम एज ए महाप्रसादी स्वीकार करते हैं, तो उससे मतलब लाभ कैसे होगा? हम क्या कारण है जिससे हमें लाभ होगा? भगवान को अर्पण किया हमने और फिर उसको हमने मतलब स्पर्श किया, या हम स्पर्श ही कर सकते हैं। हम मतलब ठीक है, महाप्रसाद है उसको तो हम ग्रहण करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे शरीर में जाए और फिर उसका रक्त और ये सब बने और फिर उसके द्वारा हम ये हो गए। परंतु मान लीजिए कि भगवान का हार है तो उसको तो हम केवल स्पर्श कर रहे हैं, तो उस स्पर्श करने से हमें क्या लाभ होने, मतलब कैसे लाभ होगा? क्या लाभ तो होगा ये तो सब बताया यहाँ पे, कैसे मतलब क्या साइंस इसके पीछे क्या है? फूलों की सुगंध से प्राण प्रसन्न हो जाता है। नहीं, आपका आवाज नहीं आया माता जी ठीक से। और भगवान के स्पर्श से जो भी वो वस्तु भी एकदम पावन हो चुकी है उसका हम संपर्क में आते हैं। जैसे व्रज में जो व्रज रहती है उसको भी उतना ही सम्मान मिलता है। हाँ, नहीं ठीक है, उसको सम्मान हम देते हैं, पावन है, सही बात है। फिर उस पर हमारा कैसे, हमारे ऊपर क्या कैसे प्रभाव पड़ता है? आप सही बोल रहे हैं कि वो पवित्र होती है, भगवान के संपर्क में इसलिए पवित्र होती है। फिर आगे हम जब उसके संपर्क में आते हैं तो आनंद हो जाता है उसकी वजह से। हम्म मन आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, मन प्रसन्न होता है। प्रभा जी, हाँ, पता नहीं ये कहाँ तक सच है, बट हमारे साउथ इंडिया में ऐसी पद्धत है कि हम लोग जो भगवान का प्रसादी हार जो मिलता है वो हम हमारे गजमार बोलते हैं, जो हमारे एंट्रेंस होता है उसके ऊपर तोरण बोल के हम लगाते हैं।
तो इससे हम ऐसे सोचते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं होगी। तो आई डोंट नो इसका कहाँ तक क्या सच है, बट हम लोग हमारे घर में ऐसा रिचुअल है, तो हम लोग भगवान का हाथ प्रसाद लाते हैं, भले हम लोग थोड़ी देर पहनते हैं, और नाक के दूसरा एक तत्व ऐसा है कि नाक जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उसको हम भगवान के इसमें लगाए, तो हम लोग जो उसका स्मेल लेते हैं उससे भी हमारी अंदर शुद्धता आ सकती है थ्रू आवर नोज। क्योंकि वो एक सेंसरी ऑर्गन है, जैसे हमारे 5 इंद्रिय है, उससे हमें भगवान की कोई सेवा करनी है, तो नाक से क्या सेवा हो सकती है। तो ये एक सेवा, और जो मुझे पता है जैसे हम लोग गजमाल लगाते हैं, वो एक सुपरस्टिशन हो सकता है। ये 2 नहीं नहीं, चीज मुझे सुपरस्टिशियस नहीं है, उसको हम भक्त भी सुपरस्टिशियस कहेंगे तो कैसे? उसके पीछे साइंस हमको समझना है और उसको राइट। एक्सप्लेन करना है हमको, इसलिए तो हमें भक्ति शास्त्री पढ़ना है कि हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं उसका क्या स्पिरिचुअल पर्पज है, कि रिचुअली नहीं करना है हमें, उसके पीछे स्पिरिट भी देखना है, स्पिरिचुअल क्यों है वो। इसीलिए तो हमें ये सब, अभी ये वही तो हम तिलक धारण कंठी माला क्यों कर रहे हैं धारण, ये उसका महत्व है कि भाई ये भगवान को प्रसन्न करने वाले चिन्ह है। जैसे हर एक किसी के चिन्ह, जैसे कोई आर्मी में है तो उसका एक चिन्ह होता है, कोई नेवी में है तो उसका एक अलग चिन्ह होता है, कोई अगर एयरफोर्स में है तो उसका चिन्ह अलग होता है, सब अपने अपने चिन्ह धारण करते हैं। तो वैसे ही भगवान को भी, जो भगवान के भक्त है उसके उसके भी चिन्ह होते हैं, तो ये उनमें से एक चिन्ह तिलक तुलसी कंठी माला ऐसे। और फिर वो चिन्ह भी लगाया तो हम बताए कि 2 भगवान के चरण कमलों का हमने हमारे मस्तिष्क पे धारण किया है, तुलसी महारानी को धारण किया है ये। अब ये फूल मालाओं का देखिए, जब हम कोई फूल माला जो है वो भौतिक वस्तु है, पहले फूल की माला जो हमने बनाई वो भौतिक वस्तु से बनाई, भौतिक पदार्थ है फूल। लेकिन जब भगवान को हम अर्पण करते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य है, तो जब भगवान के संपर्क में कोई चीज आती है तो वह भी दिव्य हो जाती है। तो जब भगवान को हमने वो माला पहनाई तो अब वो भौतिक नहीं रही, अब वो क्योंकि भगवान के संपर्क में आ गई तो दिव्य हो गई। अब जब वो दिव्य आगे हो गई है, और फिर जब हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब ग्रहण करते हैं तो उस दिव्यता का प्रभाव जो है हमारे ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि वह अभी साधारण नहीं, अभी क्यों किसी दिव्य मतलब पुरुष या दिव्य भगवान के संपर्क से होकर वह आ रही, तो उसमें वो दिव्यता का गुण आ जाता है। जैसे साधारणतः इस भौतिक जगत में कोई कोई व्यक्ति है, वो बीमार है, टीबी की बीमारी है, अभी टीबी की बीमारी वाला व्यक्ति यदि कोई कुछ झूठन मतलब उसका झूठा पदार्थ यदि हम खाए तो हमें भी वो टीबी की बीमारी होने के चांस है, या कोई ऐसे कंटीजीनियस डिसीजेस है, तो यदि हम उस व्यक्ति के संपर्क या उस व्यक्ति के संपर्क में कोई वस्तु आई हो और उस वस्तु के संपर्क में यदि हम आते हैं तो हम भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ। अब ये कोरोना के समय में तो बहुत अनुभव किया हमने, कितना दूर रहते थे हम लोग यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ। तो वैसे ही जब ये फूल माला भगवान के संपर्क में गई हुई है तो अब वह भौतिक ना दिव्य हो गई, और दिव्य वस्तु को जब हम धारण करते तो उस दिव्यता का प्रभाव जो है हम पर पड़ता है। तो इसीलिए हम भगवान की जो निर्माल्य है या भगवान के जो वस्त्र है या भगवान की जो फूल माला है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जिसके कारण जैसे आपने कहा कि दरवाजे पे हम जब लगाते हैं तो क्यों? क्योंकि अभी वो दिव्य है, तो वो दिव्यता में ये शक्ति है कि कोई भी निगेटिव जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, निगेटिव जो शक्ति है, नकारात्मक जो शक्ति है वो अभी वहां पर प्रभाव नहीं कर सकती, या वह अभी अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक दिव्य वस्तु लग गई है और दिव्य वस्तु का प्रभाव है वहां। तो इसीलिए उसे दरवाजे पे लगाया जाता था, ताकि कोई भी निगेटिव चीज, निगेटिव वाइब्रेशन जो है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो इसीलिए ये नियम भी, जैसे हमने वो हाँ, अपराध के संदर्भ में नियम पढ़ा था कि भगवान का जो वस्त्र है या भगवान की जो फूल माला है उनको लांगना नहीं चाहिए, उनके ऊपर हमारे पैर नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भगवान के संपर्क में आई हुआ है, वो भगवान की दिव्यता उसमें उपस्थित है, इसीलिए उसको हमारे पैर नहीं लगना चाहिए या उसको हमको लांगना नहीं चाहिए। और जो भी वस्तु भगवान से संबंधित है तो उसका सम्मान हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम भगवान का करें। क्यों? क्योंकि वह भगवान से संबंधित है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण, यदि यह सारे वैष्णव नियम का पालन, यदि कोई सारे वैष्णव नियम का पालन भी नहीं करता है किंतु वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। तो इतनी महत्ता दी हुई है कृष्ण प्रसाद को कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल यह नियम पालन कर ले कि मैं केवल
अगर प्रसाद ग्रहण करूंगा तो वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करूंगा और कोई अन्य चीज नहीं, तो वह क्रमशः एक दिन वैष्णव पद को प्राप्त करेगा। अभी आएगा आगे भी प्रसाद के संदर्भ में, तो ये श्लोक में ये सारी चीजों का महत्व दिया है, माला और फिर तो उसमें प्रसाद का भी वर्णन है, इसलिए इसमें प्रसाद के बारे में भी इस तरह से ये फूल माला स्वीकार करना। हाँ, पढ़िए अभी अगला अंग 24वां। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना, अग्रे तांडवम, इस तरह से ये अंग है। जो द्वारका महात्म्य में बताया हुआ है कि जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त से रहता है और जो मेरे समक्ष नाचता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट किया, तो भगवान के समक्ष नृत्य करना। तो वास्तव में नृत्य करना मतलब नृत्य हम कब करते? कोई व्यक्ति नृत्य तब करता है जब वो बहुत खुश होता है, आनंदित होता है। जैसे कोई किसी दोस्त की, किसी मित्र की का विवाह है, तो उस विवाह में दूसरे जो उसके मित्र है वो विशेष रूप से जो है नृत्य करते। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत खुशी होती है। तो उसी तरह जब हम भगवान के सम्मुख में, भगवान का कीर्तन चल रहा है या भगवान की आरती चल रही, तो हम वहां पर जब नृत्य करते तो ये प्रस्तुत करते हैं कि हम भगवान प्रसन्न है आपके इस नृत्य से, आपके जो आपका जो कीर्तन चल रहा है या आपकी जो आरती चल रही है या आपका इतना सुंदर दर्शन है। तो इस तरह से भगवान के सम्मुख अपनी प्रसन्नता हम लोग व्यक्त करते हैं नृत्य के द्वारा। और दूसरा नृत्य का यह भी महत्व है कि कभी दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए हम नृत्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा जैसे भारत में भी कोई विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, तो उसके सम्मुख भारत की जो कलाएं, अलग अलग प्रकार के नृत्य वो प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वो व्यक्ति प्रसन्न हो। तो दूसरा भाव यह भी रहता है कि हम भगवान के सम्मुख नृत्य क्यों करते हैं? जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। हमारा भले ही हमें नृत्य करना ना आते हो, जो भी प्रभुपाद जी ने स्टेप दिए, स्वामी स्टेप, उसके द्वारा भी हम नृत्य करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, तो इसी तरह भगवान तो सबसे सुप्रीम है, तो उनको हम अपने नृत्य के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करते, तो इसलिए नृत्य करते हैं। और दूसरा यहाँ पे ताली बजाने का बताया हुआ, तो ये तो भारतीय संस्कृति में है कि जब भी भगवान का कोई कीर्तन चल रहा है या आरती चल रही है, तो यदि हम उस आरती को फॉलो नहीं कर रहे, कीर्तन को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हमें ताली बजाना चाहिए, है ना, करतल ध्वनि करनी चाहिए। या यदि हम फॉलो कर भी रहे तो भी हमें करतल ध्वनि करनी चाहिए। तो इसका महत्व ये है कि जिस तरह जब हम भगवान के इस तरह से कीर्तन या भगवान की आरती में करतल ध्वनि के द्वारा भाग लेते हैं, तो उस करतल ध्वनि के द्वारा जो भी हमारे पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। जैसे कि किसी पक्षी को उड़ाना है तो ताली बजाकर, जब ताली बजाते तो उससे आवाज होती है, आवाज से जो है उड़ जाते हैं। तो उसी तरह ये पाप रूपी पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं जब हम भगवान के कीर्तन या उनकी आरती में जब हम ताली बजाते हैं। तो अभी इसका सिद्धांत यह है कि जब हम ताली बजाते तो वास्तव में हम कॉन्शियसली हमें वहां पर होना पड़ता है। मान लीजिए कई बार हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकता है, भगवान की आरती भी चल रही है लेकिन इधर के विचार चल रहे, उधर के विचार। लेकिन जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो अनुभव कर पाते होंगे कि जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आपका मन इधर उधर जाए तो आप ताल इधर उधर भूल जाते हो। तो आपको फिर से आपके मन को उधर लाना पड़ता है, क्योंकि आप बिना वहां पे अपने मन को एकाग्रित किए बिना आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते। या आपको चाहे मृदंग बजाना हो या फिर आपको करताल बजाना हो, तो उसके लिए आपको वहां पर एकाग्र होना पड़ता है। तो उसी तरह जब आप ताली भी बजाते हैं तो ताली बजाने के लिए भी आपको रिदम में एकाग्र होना पड़ता है। तो इसके माध्यम से जो है ये वास्तव में साइंस है उसके पीछे
कि हमारा जो मन है इधर उधर ना भटके, इसके लिए हम किसी तरह से उसमें भाग लें। उसी तरह से जब आपने देखा होगा कि जो हमारी मंगल आरती चलती है, तो हम उसमें जब मंगल आरती होने के बाद जब कीर्तन स्टार्ट होता है तो स्वामी स्टेप लेने लगते हैं, एक पैर आगे एक पैर फिर पीछे फिर आगे ऐसा करके। तो उसमें भी यदि देखिए आपका मन इधर उधर चले जाता है तो फिर हमारा बाकी जो उनकी स्टेप है उससे हम अलग हो जाते हैं, फिर हम उसको मिलाते हैं, फिर बराबर आगे पीछे होते हैं। तो एक तरह से हम भगवान के कीर्तन में क्या कहे, भगवान के कीर्तन में हम अ, मानसिक रूप से भी उसमें भाग लेने लगते हैं। शारीरिक रूप से तो हम उपस्थित रहते ही है, परंतु हमारा मन जो इधर उधर भटकता है तो उसको एकाग्र करने में इससे हमें मदद मिलती है। और फिर उस एकाग्र मन से जब हम भगवान का कीर्तन या आरती में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से जो भी हमारे पूर्व के पाप कर्म है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और हम सभी ये देख रहे हैं कि देखिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में कितनी सहजता से सारे अंग जो है वो इसमें इंक्लूड किए हुए हमारी भक्ति के अंग। ये अर्च विग्रह के समय नृत्य करना, तुलसी कंठी माला धारण करना, फूल माला स्वीकार करना। पढ़िए अब अगला अंग 25वां, अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। मराठी में पढ़िए कोई भक्त, सॉरी हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मराठी में हरे पढ़ेंगे तो। कृष्ण प्रभू जी. हाँ विग्रहांना प्रणाम करणे. नारदीय पुराणात विग्रहांना प्रणाम करून त्यांचा सन्मान करण्याविषयी असे म्हटले आहे, एखादा मोठा यज्ञ संपन्न केलेला मनुष्य आणि केवळ भगवंतांच्या विग्रहांसमोर नम्रपणे प्रणाम करणारा मनुष्य या दोहोंची तुलना करणे मुळीच शक्य नाही. ज्या मनुष्याने अनेकानेक यज्ञ याग संपन्न केले आहेत त्याला आपल्या पुण्यकर्मांचे फळ अवश्य मिळेल, पण ज्यावेळी ती फळे नष्ट होतील त्यावेळी त्याला पुन्हा या भूतलावर जन्म घ्यावा लागेल. तथापि एकदाच अर्चा विग्रहांसमोर नम्रपणे प्रणाम करणारा मनुष्य पुन्हा या भौतिक जगात प्रवेश करीत नाही, कारण तो सरळ कृष्ण लोकाची प्राप्ती करतो. बस तो अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नतमस्तक होना का अर्थात दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम करना। तो यहाँ पर इसका महत्व बताया कि जिसने अनेक यज्ञ किए हो तो उससे जो पुण्य कर्म होता है तो उससे कहीं ज्यादा जो लाभ है कोई भक्त भगवान के सामने प्रणाम करता है उससे होता है, क्योंकि जो यज्ञ किए उससे जो पुण्य फल प्राप्त हुए तो वो पुण्य फल तो वो उसे स्वर्गलोक या जो भी भोग है उसकी प्राप्ति होगी। जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएंगे क्षीणे पुण्य मार्त लोक विशंति, तो उसे फिर पुनः इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। परंतु कोई यदि भगवान के सामने नतमस्तक हो रहा है तो वो क्योंकि भगवान की भक्ति का एक अंग है, तो वो वास्तव में भक्ति मतलब भगवान की उतनी भक्ति हुई उसकी, और वो जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए उसके साथ उस व्यक्ति के साथ रहता है। फिर जब भी अगले जन्म में यदि उसे मिलेगा तो वहां से वो भक्ति शुरुआत करेगा, या हो सकता है कि उस प्रणाम करने के माध्यम से भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा विकसित होगी और फिर भक्ति में लग जाएगा, और आगे हो सकता है कि बहुत तीव्र भक्ति के द्वारा वह तुरंत ही भगवत धाम जा सकता है। तो इस तरह से उस एक नतमस्तक के कारण या एक प्रणाम करने के कारण उसे उच्च गति प्राप्त हो सकती, जिसके कारण उसे फिर से भगवान के धाम इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है वो इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि सीधे कृष्ण नाम। तो अभी हमने तो कई बार भगवान के सामने नतमस्तक किए, कई बार प्रणाम किया है, परंतु कोई ऐसा ऐसी आश्वासन तो नहीं कि हम लोग भगवत धाम ही जाएंगे। तो अभी इसको कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर तो लिखा है केवल एक ही बार में अर्च विग्रह के सामने नम, कैसे समझेंगे इसको? प्रभु जी, जैसे संत और साधु लोग भाव विभोर होके भगवंत के प्रति जो आस्था रहती है
वो भाव विभोर होना और जो आस्था की दृष्टि से देखते हैं, वो दृष्टि तो हमारे पास रहती ही नहीं है। हम लोग कितना भी मन से वो दृष्टि मिलनी चाहिए, वैसे देखने चाहिए, सोचना चाहिए, देखते सोचते, मगर वो दृष्टि मिलती नहीं है। उस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे नहीं बोला है कि भाई कोई व्यक्ति अगर एक मतलब भावपूर्ण यदि एक बार आर्च विग्रह, यहाँ तो सीधा सामान्य रूप से लिखा है कि कोई भी एक बार आर्च विग्रह के सामने नतमस्तक हो जाए तो वह इस जगत में फिर नहीं लौटे, सीधे कृष्ण धाम को पहुंचेगा। हरे कृष्ण प्रभू जी, म्हणजे आस्था भगवंतांना पूर्ण समर्पित आस्था होणे. प्रभु जी सरेंडर का भाव बताया, शरणागति। हाँ, शरणागति पर हो जाए तो दंडवत करेगा तो एटलीस्ट वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा, यानी उसके मन में भौतिकता के प्रति जो भाव है वो बदल सकते हैं, ऐसे माइंड से। तो कभी कभी ये इस तरह के हमें कथन जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें इस बार हमें ये समझना है कि देखिए, मान लीजिए कि मतलब एक बार यदि किसी व्यक्ति ने भगवान को नतमस्तक किया, तो वास्तव में ऐसा बताया जाता है कि मतलब भक्ति का कोई भी अंग उसने कोई भी अंग किया तो वहां से उसकी भक्ति शुरुआत की। मान लीजिए कि किसी ने जीवन में पहली बार कोई भक्ति का अंग नहीं किया, उसने भगवान के आरती विग्रह के सामने गया और उसने प्रणाम किया, तो वास्तव में वहां से उसकी भक्ति शुरुआत हो गई, मतलब भक्ति का एक अंग उसने पालन करना प्रारंभ किया। तो अब उस एक अंग के कारण वो जो सुकृति किया, हो सकता है कि इस जन्म में उसके बाद वो कभी प्रणाम नहीं करेगा या भक्ति नहीं करेगा, परंतु निश्चित रूप से अगले जन्म में जो है उसको फिर से वहां से अवसर दिया जाएगा भगवान की करने का। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि जब कोई एक बार रचे विग्रह अर्थात उसकी भक्ति प्रारंभ हो गई, अब धीरे धीरे हो सकता है वो 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 15 जन्म, 20 जन्म, 100, लेकिन अब कुछ जन्मों के पश्चात वो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि उसकी भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाई एक ही जन्म, लेकिन हमारे कई लाखों करोड़ों जन्म हो गई, और उसकी गणना में हम यदि 100 जन्म के बाद भी जाए या 1000 जन्म के बाद भी जाए तो भी वह बहुत कम है। हम इस भौतिक जगत में पता नहीं कितने वर्षों से या कितने युगों से इस भौतिक संसार में जो है हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। उसकी तुलना में यदि हम 100 जन्म में भी भगवत धाम चले गए तो वो हमारे लिए क्या होगा कि बहुत ही कम समय में हम लोग जो है भगवत धाम चले गए। तो कभी कभी इस दृष्टि से यहाँ पर इसमें बताया जाए। और वो बात तो जैसे आपने कहा कि कोई एक बार अर्च विग्रह, तो हाँ, जिसने वास्तव में किसी ने एक बार शरणागति मतलब एक ही प्रणाम में पूरी शरणागत हो गए भगवान, तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में जा सकता है उसी जन्म में, उसी देह छोड़ने के पश्चात। तो वैसा वो तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की जो प्रामाणिकता उसके ऊपर निर्भर है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार प्रणाम करे और उसको ये साक्षात्कार आ जाए कि हाँ वास्तव में भगवान ही सब कुछ है और मेरे जीवन का जो उद्देश्य है इनका साक्षात्कार करना, और उस प्रणाम के बाद वो इस तरह से भक्ति में तीव्र हो जाता है कि सारा जो भौतिक जो भोग है या भौतिक इस संसार है उसके प्रति उसकी आसक्ति जो है पूरी टूट जाती है, तो निश्चित रूप से वह उस जन्म में भी भगवत धाम जा सकता है। परंतु यदि वह उस जन्म में नहीं जाएगा तो भी अगर वो कुछ जन्मों के पश्चात भी चले जाए तो भी वह ये समझा जाएगा कि बहुत जल्दी भगवान के धाम जाने वाला या जाएगा। पढ़िए 26 हो गए है ना। ठीक है, आज की कक्षा को हम ये 26वां अंग है, कल भी क्लास होगा ना, मंडे कल करेंगे 26वें से, समय हो चुका है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे और फिर 26वें से फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। यदि किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, और जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए वो कर दीजिए जल्दी से। और ये जो थोड़ा और आपको थोड़ा कोऑपरेट भी करना है, आप सभी को कुछ क्लासेस हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि 15 जून तक हम सोच रहे हैं कि आपका ये जो सिलेबस है वो हो जाए, ताकि जुलाई के पहले वीक या दूसरे वीक
आधे जुलाई तक आपका एग्ज़ाम वगैरह और ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद बहुत सारे त्यौहार वगैरह आएंगे और साथ में मंदिरों के भी त्यौहार बहुत सारे आएंगे, उससे पहले ये सब हो जाए। तो इसीलिए हमें कुछ क्लासेस और भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो आप उसको अगर नहीं भी सुन पाए तो ऑडियो सुन सकते हैं, पीपीटी भी हम शेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आप उससे भी आप ये कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ आपको असाइनमेंट भी आप समय पर जमा करेंगे तो फिर आपकी एग्ज़ाम भी समय पर हो पाएगी। और आशा करते हैं कि आप जो श्लोक है वो भी रिसाइट कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। श्लोक भी कम है, इस बार 6 है, तो आप रोज़ रोज़ भले रोज़ रोज़ 2-3 बार अगर उनको रिसाइट करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल था। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। कोई पूछ रहा है क्या? भूमि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो प्लीज आप एक बार फिर से मिले क्या किससे पहले? क्या माता जी, क्या मिलेगा? के नाम कौन से? सॉरी माता जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं ठीक से सुनाई आ रही। आप चैट बॉक्स में कौन से है? किसी भक्त को यदि सुनाई दे रहा हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं। नहीं, विद्या माता जी की आवाज कट तो नहीं क्लियर आ रहा है। नहीं नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज़ मुझे भी। हाँ माता जी, आप कुछ बोल रहे थे, मोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि अगर कोई कंठी माला पहनता है, मतलब तुलसी की माला पहनता है, पर वो सारे नियम नहीं पालन करता, जैसे कि चाय कॉफी है या फिर प्याज लहसुन है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग पंढरपुर जाते हैं तो वहां से वो माला लेते हैं और वो जिंदगी मतलब हमेशा पहन पहन के रखते हैं वो। तो फिर उनका क्या ये होगा? क्योंकि हम ऐसे भी बोलते हैं कि सिर्फ माला पहनना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। तो फिर उनका कैसे होगा? क्या होगा उनके गले साथ? कंठी माला, माथे रे तिलक, किसेर वैष्णव, इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक भजन लिखा हुआ है कि केवल गले में कंठी माला और तिलक धारण करने से कोई भक्त नहीं हो जाता। सही बात है कि भाई यदि कोई केवल तिलक धारण कर रहा है और कंठी माला पहन रहा है तो इसका अर्थ वो भक्त नहीं है, यदि वो नियमों का पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से यदि कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है, केवल कंठी माला और तिलक धारण कर रहा है, तो वह भगवान के धाम नहीं जाएगा और भगवान की कृपा भी उसको प्राप्त नहीं। क्योंकि यदि कोई मतलब एक तरफ से अगर कोई वैष्णव संप्रदाय में कोई तिलक धारण कर रहा है, कंठी माला पहन रहा है और उसके बाद नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से कपट है। और भगवान कहे कि पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है। दूसरी बात, आप जो दूसरी संप्रदाय की बात कहे है, या कोई बाहर के लोग भी कई बार जो है वो उनको मतलब कई बार तो ये होता है, हो सकता है कि उनको मालूम नहीं कि भाई अगर तुलसी माला पहने तो उसके कुछ नियम होते हैं, और कुछ संप्रदायों में ये मालूम नहीं होता है, फिर भी वो तुलसी माला पहनते हैं। तो हाँ, एक तरह से जब तुलसी माला वो पहनते हैं तो उसका जो क्या कहेंगे पुण्य, जो सुकृति है वो तो उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन जो आध्यात्मिक सुकृति है वो प्राप्त नहीं होगी। जो एक भगवान का भक्त जो कि आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हुए जब वो तुलसी की माला को धारण करता है तो उसे वो आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु ये जब कोई व्यक्ति बिना किसी नियमों के पालन के केवल तुलसी माला को धारण करता है तो वो से जो है ये जो भौतिक स्तर का जो मतलब तुलसी माला को धारण करने के जो लाभ वो प्राप्त होंगे। और हाँ, कहा आप जो बोले कि भाई जो वारकरी संप्रदाय में तुलसी माला की जो धारण करते हैं, भले वो ओनियन चाय कॉफी, ओनियन गार्लिक ये सब खाते हैं, परंतु ठीक हम ये नहीं कह सकते कि उनकी आंतरिक, जब तक हम ये नहीं समझे कि उनकी आंतरिक चेतना क्या है। हो सकता है कि वो भले ही, क्योंकि भगवान बाह्य इसके ऊपर नहीं जाते हैं, उनकी आंतरिक चेतना क्या थी। अगर वो भगवान को पूर्ण श्रद्धा से मान रहे हैं, या भगवान के ऊपर उनका बहुत अटूट श्रद्धा है, भगवान के ऊपर विश्वास है और भगवान की भक्ति भी वो निर्मल भाव से कर रहे हैं, सिर्फ बाह्य यह है कि थोड़ा कांदा लहसुन खा लेते हैं, चाय कॉफी पी लेते हैं, मतलब जो 4 नियम वो नहीं तोड़ रहे हैं, मांसाहार जुआ और जो नशापान ये सब नहीं कर रहे, केवल चाय कॉफी, तो हम उस आधार पर निर्णय नहीं ले सकते केवल चाय कॉफी और क्या कहते
मतलब चाय कॉफी ओनियन गार्लिक के ऊपर, उसके ऊपर हम निर्णय ले। जैसे हम वो कथा सुनते हैं कि एक कॉबलर जो मोची रहता है और एक ब्राह्मण रहता है, नारद मुनि जब दोनों से मिलने जाते हैं तो जो एक ब्राह्मण मतलब, हाँ, ब्राह्मण से मिलने जाते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि आप भगवान से मुझे पूछ, आप तो वैकुंठ जाते रहते हो, वैकुंठ से आपका सीधा मतलब वैकुंठ में आपका जाना आना जाना रहता है, भगवान से सीधे बातें करते हो, तो आप कृपया मेरे बारे में पूछे कि मैं भगवत धाम कब आऊंगा। तो नारद मुनि जाते हैं, नहीं उससे जाने से पहले फिर वो एक मोची, उनका एक भक्त रहता है मोची, तो मोची के पास भी जाते हैं। तो मोची भी यही प्रश्न करता है, मोची मतलब जो चमड़े का काम करने वाला रहता है वो। अब निश्चित रूप से मोची चमड़े का काम कर रहा है तो उसके हैबिट्स में तो वो शुद्ध नहीं होगा, जैसे कि एक ब्राह्मण शुद्ध होता है अपनी आदतों में, तो उतना मोची तो नहीं होगा। तो मोची भी पूछता है कि नारद मुनि आप वैकुंठ जाते तो आप बताइए कि, लेकिन मोची भगवान का बड़ा भक्त रहता है, तो आप जब वैकुंठ जाएंगे तो आप पूछना है कि मैं भगवत धाम कब आऊंगा। तो नारद मुनि जब वैकुंठ जाते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि हाँ मुझे 2 भक्त मिले थे पृथ्वी पर, उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, तो वो पूछते हैं भगवान नारायण से कि एक ब्राह्मण है, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि वो भगवत धाम कब है। तो भगवान कहते हैं कि उसको तो कई जन्म लगे, वो ब्राह्मण को बहुत कई जन्म लगे। फिर नारद मुनि पूछते हैं कि मोची ने भी पूछा है प्रश्न का, तो भगवान कहते हैं कि वो तो इसी जन्म आने वाला है। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे वो मोची इसी जन्म में आएगा, और ब्राह्मण वो जो रोज पूजा पाठ कर रहा है वो उसको कई जन्म लगेंगे। तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा, आप जाओ और उनसे कहना, जब आप उनसे मिलने जाओ तो आप उसको ये समाचार देंगे। उसके बाद जब वो पूछेंगे कि वैकुंठ में भगवान क्या करेंगे, तो उनसे कहना कि भगवान जो है एक सुई में से हाथी को निकाल रहे थे, तो हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई, ऐसा बताना। तो फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो जब नारद मुनि आते हैं और फिर पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो ब्राह्मण को बताते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा, तो भगवान ने कहा कि भाई आपको कई जन्म लगेंगे भगवत धाम जाने के लिए। तो ब्राह्मण भी बहुत आश्चर्यचकित होता है कि अरे ऐसा कैसे, मैं तो रोज पूजा पाठ करता। तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि भगवान आप जब वैकुंठ गए तो भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि वो एक सुई के छिद्र से हाथी को निकाल रहे थे, हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे एक सुई के छिद्र में से हाथी कैसे निकल सकता है, और फिर हाथी निकल भी गया तो पूंछ कैसे अटक सकती है। तो बोले नारद मुनि आप झूठ बोल रहे हैं, आप वैकुंठ वगैरह गए नहीं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं। तो फिर नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण पोथी इतना पूजा पाठ कर रहा है, तिलक धारण कर रहा है और ये सब कर रहा है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं इसको। और फिर नारद मुनि जब इस मोची के पास जाते हैं तो मोची भी वही प्रश्न करता है, भगवान वो नारद मुनि कहते हैं कि आप इसी जन्म में जाएंगे। फिर मोची पूछता है कि आप भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे। नारद मुनि कहते हैं कि उनको कि वो एक सुई की छिद्र से हाथी को निकाल रहे थे, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। तो ये भाव विभोर हो जाता है मोची और कहता है कि देखो भगवान कितने महान है, वो भगवान ही ऐसा महान कार्य कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है। वो एक सुई के छिद्र से हाथी को भी निकाल सकते हैं और पूंछ को अटका भी सकते हैं। तो इस तरह से अटूट श्रद्धा भगवान के ऊपर है। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि इसको जो है भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा। और वैसे ही हम देखते हैं कि साउथ इंडियन का ब्राह्मण, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये मेरा है कि हम बाह्य जो क्रियाकलाप है उससे हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि कौन कितना आंतरिक रूप से भगवान के प्रति किसकी श्रद्धा है। तो आपका ये जो प्रश्न था कि भाई जो वारकरी संप्रदाय में भले वो ओनियन गार्लिक खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, परंतु फिर भी कंठी माला धारण करते, क्योंकि उनके संप्रदाय में ऐसा नियम है जब तक कि वो 4 प्रिंसिपल जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोल ना तोड़े। और यदि वो भगवान की श्रद्धा है, उनकी अटूट श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से बाह्य अंगों को भगवान नहीं देखते हैं और भगवान की कृपा निश्चित रूप से उन पर भी नहीं। और वहीं उल्टे एक जो इस्कॉन में सो कॉल्ड बहुत तिलक धारण शुद्ध ये कर रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भाव बाह्य बाह्य दिखावा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर से पूरा मतलब खोखला है, भक्ति खोखली है, तो शायद ऐसे भक्त पे कृपा नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम नियम ना पालन करें, निश्चित रूप से हम नियमों का पालन करें, परंतु उसके साथ आंतरिक रूप से भी हमारी श्रद्धा और विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए। ये तात्पर्य। हरे कृष्ण। अच्छा प्रश्न था आपका। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सामान्यतः इस्कॉन के भक्तों को जो बाह्य जो संस्था है आध्यात्मिक, उनके प्रति हमारा रवैया बहुत सकारात्मक होना चाहिए।
केवल इस्कॉन एक ऐसी दूध की धुली संस्था नहीं है जिसमें प्रामाणिक भक्ति होती है, कई बाहर की भी बाह्य संप्रदाय भी है जिसमें बहुत प्रामाणिक भक्त है और बहुत अच्छे भक्ति कर रहे हैं। वो हो सकता है कि उनका बाह्य दिखावा थोड़ा कम हो, परंतु आंतरिक उनकी श्रद्धा हो सकती है हमसे कहीं ज्यादा हो। तो निश्चित रूप से उनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग कक्षा को विराम देंगे, कल आगे के अंगों पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडोत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण।